प्रणाम, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप? मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे बैंकरप्सी के बारे में, वो भी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। कि आखिर वो कौन से ग्रह योग है जिस कारण उस व्यक्ति के जीवन में यह घटना घटित होती है। तो इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे कि कौन से हाउसेस, कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जिस कारण व्यक्ति के जीवन में यह घटना घटित होती है। तो चलिए सीखते हैं आज नया कुछ ज्योतिष के बारे में। तो पहले आप बैंकरप्सी के प्रोसेस के बारे में समझिए। बैंकरप्सी होती क्या है, कैसे होती? तो देखिए, पहले कोई एक व्यक्ति पहले लोन लेता है और फिर उसके बाद वो लोन जो है वो रीपेमेंट नहीं कर पाता। यानी कि आप यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रोसेस को, तो ही आप इस सिचुएशन या फिर इस सिस्टम को समझ पाओगे। पहले लोन लेता है यानी कि 6th हाउस पे एक्टिवेट है। दूसरा, वो लोन जो है वो कर्ज वो चुका नहीं पाता, यानी कि उसके करियर में या बिजनेस में कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं या फिर गड़बड़ होती है उसके कर्म में, यानी कि 10th हाउस, कि जिस कारणवश उसका धंधा बिजनेस लॉस में चला जाता है। यानी कि 10th हाउस यहां पर खराब होता है। और फिर उसके बाद लॉस, यानी कि 12th हाउस, फिर 8th हाउस भी एक्टिवेट होता है, क्योंकि ये सब होने में 8th हाउस भी कहीं ना कहीं तो एक्टिवेट होता है। और 2nd हाउस फाइनेंस का तो है ही। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिए, तो हम किस किस प्रकार से देखेंगे। तो आज का टॉपिक है बैंकरप्ट इन एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो इसमें हाउसेस को, कौन से जो प्रोमिनेंट हाउसेस है उसे याद रखिए। तो ये जो मैंने बताया कि क्यों 2nd हाउस इज इंपॉर्टेंट, 12th हाउस इज इंपॉर्टेंट, 8, 6 और 10th हाउस। 2nd हाउस फाइनेंस का हाउस है, इनबिल्ट हाउस है। 12th हाउस लॉस का है, क्योंकि लॉसेस होते हैं उसके बिजनेस में, तो जिस कारण वो रिपेमेंट करने लायक नहीं होता। 8th हाउस तो कहीं ना कहीं तो स्टक, स्ट्रगल, संघर्ष और सभी जगहों से घेरना, ये 8th हाउस का काम है। 6th हाउस जो है वो लोन है। और 10th हाउस क्यों? क्योंकि 10th हाउस में तो गड़बड़ आ जाती है जिस कारण वो ये सिचुएशन में आ जाता है। तो हाउसेस ये याद रखिए, 2nd हाउस, 12th हाउस, 8th हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस। ओके, देन कॉम्बिनेशंस को देखिए। ये कॉम्बिनेशंस आप ज्योतिष में हमेशा याद रखिए। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो इन कॉम्बिनेशंस का मत भूलिए। आपको हर एक सिचुएशंस में या हर एक क्वेश्चंस में ये कॉम्बिनेशंस आपको उपयोग में आ सकते हैं। जैसे विवाह का क्वेश्चन हो, करियर का हो, चाहे चाइल्ड का हो, प्रॉपर्टी का हो। तो ये कॉम्बिनेशंस कौन से हैं? पहले मार्स के साथ होने वाले कॉम्बिनेशंस याद रखिए। मार्स राहु, मार्स केतु, मार्स सैटर्न। दूसरा है सैटर्न के साथ होने वाले सैटर्न राहु, सैटर्न केतु, सैटर्न मार्स। नेक्स्ट है सन के साथ होने वाले सन केतु, सन राहु और सन सैटर्न। ओके, देन मून के साथ मून केतु, मून राहु और मून सैटर्न। इसमें भी मार्स राहु, मार्स केतु, मार्स सैटर्न और सैटर्न राहु, सैटर्न केतु, मार्स, ये जो है ये प्रोमिनेंट है। ये भी बहुत, ये जो कॉम्बिनेशन है ये ज्यादा रोल प्ले करते हैं बैंकरप्सी होने में किसी व्यक्ति की। देन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखेंगे। कारक, कारक जो है धन के कारक और जो आनंद के, जीवन के आनंद, जुपिटर और वीनस, अगर ये कहीं ना कहीं तो वीक है या गड़बड़ है इनमें, इनकी प्लेसमेंट में, कुंडली में अगर ये ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली बैंकरप्सी में कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व हो जाते। तो ये भी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखेंगे। फिर उसके बाद नक्षत्र भी है। 8th हाउस, 12th हाउस, 10th हाउस और 2nd हाउस का कनेक्शन होता है नक्षत्र में। और नक्षत्रांश, नक्षत्रांश इज इजी मेथड टू प्रिडिक्ट एनी इवेंट एक्यूरेटली, और इजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो हाउसेस, कॉम्बिनेशन, कारक, नक्षत्रांश। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से देखा जाए तो यह है प्रथम कुंडली। तो इस कुंडली में आप देखिए, पहले कोई भी कुंडली हो, 12th हाउस को देखिए। बैंकरप्सी या जो लोन का रीपेमेंट होता है, इनमें अगर कोई तकलीफ आ रही है तो पहले 12th हाउस इज मेन हाउस। अगर 12th हाउस, मैं आपको एक बोल्ड रूल यहां पर मैं बता देता हूं,
अगर 12th हाउस लोडेड है, यानी कि अगर उसमें बहुत ज्यादा प्लैनेट्स है, जैसे कि 3 प्लैनेट्स, 4 प्लैनेट्स, 5 प्लैनेट्स एक साथ है, 2 प्लैनेट्स है तो भी, लेकिन 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, तो कहीं ना कहीं तो ये व्यक्ति बैंकरप्सी हो सकते हैं इस व्यक्ति के जीवन में। आप हमेशा याद रखिए, जब भी 12th हाउस लोडेड हो तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस के एडवाइस मत दीजिए। अगर वो बिजनेस करेगा तो भी उसके 2-3 बिजनेस लॉस होने के बाद ही उसे सक्सेस मिलेगा, यानी कि उसे पहले लॉस, बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता है, तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। 12th हाउस में पॉजिटिव प्लैनेट्स है तो लॉसेस के बाद रिकवर हो सकता है, लेकिन अगर वो मेलेफिक प्लैनेट्स है तो बहुत ही सिचुएशन खराब हो जाती है, जिससे रिकवर हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये 2 डिफरेंस को भी आप याद रखिए। 12th हाउस को फर्स्ट ग्लांस में देखना है, ओके, तो वहां पे प्लैनेट्स कौन से हैं वो देखना है। तो यहां पर देखिए 12th हाउस मेनली एक्टिवेट है, जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस प्लेस है 12th हाउस में, तो जिस कारण ये पूर्ण रूप से एक्टिवेट है, लोडेड है, ओके। तो यहां पर आप देखिए लग्न लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में, तो इट्स गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है सुनने में और देखने में भी ठीक है। लेकिन आप यहां पर सन केतु को मत नजरअंदाज कीजिए। ये सन केतु जो मैंने कहा कॉम्बिनेशंस में, सन केतु कॉम्बिनेशन, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। और यहां पर सबसे बड़ा रोल इसी कॉम्बिनेशन ने प्ले किया है, सन केतु, और इसमें भी केतु ने, कैसे वो देखेंगे ही। और दूसरा जुपिटर, वीनस, मरकुरी का एक साथ 12th हाउस में होना, जो भी 2 कारक है जुपिटर और वीनस एक साथ 12th हाउस में, तो इस व्यक्ति के जीवन में इसने बिजनेस शुरुआत की, आरंभ की, उसके लॉसेस हो गए। और ये लॉसेस कब हुए? टाइमिंग ऑफ इवेंट सैटर्न के अंतरा में, और मरकुरी की महादशा सैटर्न के अंतर दशा, और जब मरकुरी की खत्म हुई, केतु की आरंभ हुई, तब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। तो सैटर्न में क्यों हुआ? अब क्या आप इसे जान पाएंगे? तो ये देखने को सही लग रहा है, जैसे सैटर्न लग्न लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड है, प्लस इन द 10th हाउस, ये तो ठीक लग रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है, वो 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं तो ये 12th हाउस एक्टिवेट हो चुका है, जिस कारण, और ये लोडेड है, तो लॉस होना आरंभ हुआ। और सैटर्न और केतु का भी कॉम्बिनेशन यहां पर छुपे रूप से है, यानी कि सैटर्न जो है वो तुला राशि में 27 डिग्री पर है, और केतु वृश्चिक में 3 डिग्री पर है, 3 डिग्री और समथिंग कला। तो इनमें बस 5-6 डिग्री का ही डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं तो ये भी कंजंक्शन हो जाता है, क्योंकि ठीक सैटर्न के सामने केतु और सन है, जो महर्षि पराशर ने जो कर्तरी योगा को बोला है। हालांकि बहुत सारे लोग इसे भृगु नंदी नाड़ी से कनेक्ट करते हैं, लेकिन कर्तरी योगा को देखिए, ठीक सामने, ठीक पीछे, प्लैनेट के ठीक सामने, पीछे, आगे कौन है? तो सैटर्न के आगे केतु सन है। तो कर्तरी योगा में ठीक सामने केतु सन होने के कारण दिक्कत निर्माण करता है करियर में या बिजनेस में, यानी कि वर्किंग एनवायरमेंट में। तो जिस कारण वर्किंग एनवायरमेंट खराब हुआ, सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर 12th हाउस में है, तो इस लॉसेस आरंभ हुए। और सबसे बड़ी बात जो आप यहां से नहीं देख सकते, वो नक्षत्रांशा से आप देख सकते। तो यहां पर जो नक्षत्रांशा है वो सैटर्न का नक्षत्रांशा मरकुरी है, तो मरकुरी भी 12th हाउस में है। तो निश्चित रूप से ये स्क्रिप्ट सैटर्न की ये दिखा रही है कि ये सब जो है वो लॉसेस की तरफ जा रहा है, यानी कि जो भी बिजनेस होगा उसमें लॉसेस डेफिनेटली आएंगी। तो लॉसेस आरंभ हुए, और केतु की दशा में ये व्यक्ति बैंकरप्ट हो गए। केतु की दशा जब आरंभ हुई, उसके बाद 6 महीने बाद या 1 साल बाद बैंकरप्ट हुआ। केतु देखिए सैटर्न के नक्षत्र में है, सैटर्न 10th हाउस में, तो केतु ने
10th हाउस को ब्लॉक किया, सेकंड लॉर्ड है सैटर्न, धन को भी ब्लॉक किया, और सन और केतु का कॉम्बिनेशन, और सन कौन है, 8th लॉर्ड। तो यहां पर देखिए केतु ने कैसे ब्लॉक किया सब चीजें। तो इसलिए आप जो मेरा केतु का वीडियो है उसे आप देखिए तो आप और अच्छी तरीके से समझ जाओ। तो यहां पर सन केतु कॉम्बिनेशन ने रोल प्ले किया है, 12th हाउस लोडेड है, तो जिस कारण, और 8th हाउस भी कहीं ना कहीं तो सन के कारण आ चुका है, तो जिस कारण इस व्यक्ति के जीवन में ये सिचुएशंस खड़ी हुई। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ता है। नेक्स्ट अगर कुंडली को देखा जाए, धीरे से समझते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि लोगों को अच्छा मार्गदर्शन मिलना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए 12th हाउस में, इस कुंडली में 12th हाउस में जो मैंने आपसे कहा कि 12th हाउस को देखना मत भूलिए। 12th हाउस में कॉम्बिनेशंस को देखिए, केतु और मार्स, ये कॉम्बिनेशंस एक ऐसा कॉम्बिनेशंस है कि अनसॉल्वेबल कंडीशंस व्यक्ति के सामने खड़ी हो जाती है कि जिससे बाहर निकलना उस व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो केतु मार्स 12th हाउस में बंधन योग है, अनसॉल्वेबल सिचुएशंस निर्माण होना। ओके, तो ये है 12th हाउस में। यहां पर सब कुछ ठीक है, लग्न में जुपिटर है, तो लग्न में जुपिटर वो भी सैगिटरियस का, तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। यहां पर सैटर्न यानी कि सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में है, 10th लॉर्ड मरकुरी यहां पर है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति बैंकरप्ट क्यों हुआ? तो यहां पर केतु मार्स को मत भूलिए, और वो जो केतु मार्स है वो सैटर्न के नक्षत्र में है, यानी कि कहीं ना कहीं तो ये एनर्जी सैटर्न में भी ट्रांसफर हो चुकी है। ओके, तो इस व्यक्ति का भी बैंकरप्सी आरंभ हुई सैटर्न की अंतरा में। वीनस की महादशा लगभग 2010 से शुरुआत थी, इस 2000 से शुरुआत थी, और फिर 2020 तक थी। उसमें सैटर्न में इसके प्रॉब्लम शुरू होना आरंभ हुआ, और मर्क्यूरी में ये बैंकरप्ट हुआ। कैसे? तो पहले तो जो 12th हाउस में केतु और मार्स है वो सैटर्न की नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं तो ये इन्फ्लुएंस आ चुका है इस सैटर्न की दशा में 12th हाउस का। सेकेंडली, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे आप, सैटर्न जो है वो विशाखा नक्षत्र में, ठीक है, गुरु के नक्षत्र में होकर भी आखिर सैटर्न की अंतरा में ये व्यक्ति बैंकरप्ट क्यों हुआ? तो इसका प्रमुख कारण जो है वह है सैटर्न का नक्षत्रांश, जो आपको बहुत ही अच्छी क्लियरिटी देता है। सैटर्न का नक्षत्रांश है मार्स, जो कि 12th हाउस में है केतु के साथ, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति ब्लॉक होगा, बंधन लगेंगे, प्रॉब्लम्स में आएगा। और ये दोस्त के कारण आ गया सैटर्न 11th हाउस में। और जब मरकुरी का दशा आरंभ हुआ तो ये बैंकरप्ट हुआ। कैसे? यहां पर देखिए आप, मरकुरी अश्विनी नक्षत्र में, यानी कि केतु के नक्षत्र में है मरकुरी, तो मरकुरी केतु के नक्षत्र में 10th लॉर्ड एक्टिवेट हुआ, 10th हाउस एक्टिवेट हुआ, 5th हाउस में है, लेकिन केतु के नक्षत्र में अगेन केतु मार्स कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हुआ 12th हाउस में, इसलिए नक्षत्र को मत भूलिए। और इससे भी बढ़िया नक्षत्रांश से देखा जाए तो मरक्यूरी का नक्षत्रांश यहां पर फिर से मार्स, और वो 12th हाउस में इसने पूरा ब्लॉक किया मरक्यूरी को, और ये व्यक्ति बैंकरप्ट हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपकी माइक्रो एस्ट्रोलॉजी से आप देख सकते हैं, जैसे कि नक्षत्रांश, पराशरी नक्षत्रांश इज माइक्रो एस्ट्रोलॉजी। तो झट से आप समझ सकते हैं मरक्यूरी का नक्षत्रांश मार्स, डेफिनेटली ये व्यक्ति प्रॉब्लम आएगा फाइनेंशियल। तो नेक्स्ट कुंडली देखते हैं। इस व्यक्ति को देखिए आप, 12th हाउस में 3 प्लैनेट्स, मरक्यूरी, वीनस, सन, मरक्यूरी, वीनस और सन, ये भी व्यक्ति बैंकरप्ट है। लग्न देखिए, लग्न लॉर्ड मून राहु और मून के
कंजंक्शन में, फिर से ये कॉम्बिनेशन आ गए, मून राहु कॉम्बिनेशन, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। दूसरा, 8 लॉर्ड सैटर्न इज इन द लग्न। ओके, ये तो ठीक है, ठीक है, मतलब ये भी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन 10th हाउस में जुपिटर केतु है, 10th लॉर्ड मार्स इज इन द सेकंड हाउस, इट्स गुड गुड कॉम्बिनेशन, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति बैंकरप्ट क्यों हुआ? तो इसका प्रमुख कारण है 12th हाउस का लोडेड होना, और 12th हाउस में सेकंड लॉर्ड सन, 12th लॉर्ड मर्क्यूरी के साथ, और जो जुपिटर है यहां पर, जुपिटर जो 10th हाउस में है वो कृतिका नक्षत्र में है, यानी कि सेकंड लॉर्ड सन के नक्षत्र में, और वो सन 12th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं तो सभी रास्ते 12th हाउस की तरफ ही जा रहे हैं। और ये व्यक्ति का बैंकर हुआ मर्क्यूरी की महादशा में, वीनस अंतरा सन मून की जब अंतर आई तब ये बैंकरप्ट हुआ। तो मर्क्यूरी 12th हाउस में ही है, वीनस भी 12th हाउस में है, तो लॉसेस होना आरंभ हुआ। सन की दशा में ये बैंकरप्ट हुआ, मून की दशा में इसको बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी, क्योंकि मून का नक्षत्र, क्योंकि मून राहु कॉम्बिनेशंस, और सेकंड थिंग, मून का नक्षत्रांश जो है वो है सन, और वो 12th हाउस में, सेकंड लॉर्ड होके 12th हाउस में, तो बैंकरप्सी हो गई। और यहां पर मून का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर होकर भी ये रिकवर नहीं हो पाया, जिसका कारण है नक्षत्रांश, मून का नक्षत्रांश सन। इस प्रकार से आपको देखना पड़ता है। तो बैंकरप्सी में 12th हाउस इज अ प्रोमिनेंट हाउस, सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस तो है, 8th हाउस तो आ ही जाता है। अगर आप 12th हाउस में जो प्लैनेट्स है इनके नक्षत्र देखेंगे तो पता चलेगा। मर्क्यूरी का नक्षत्र है राहु, फिर राहु मून कॉम्बिनेशन आ गया। वीनस का नक्षत्र अगर आप देखेंगे तो पुनर्वसु जुपिटर का नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं तो ये वीनस 12th हाउस से 10th हाउस से साथ कनेक्शन कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस की सलाह देनी गलत होगी। अगर देनी है तो उसे बोलना है कि आपको 3 बिजनेस करने पड़ेंगे, उसमें लॉस झेलने पड़ेंगे, तभी आप आगे जाकर सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने बिजनेस में। तो इनको आगाह करना आवश्यक होता है, और इनको कहीं ना कहीं तो इस व्यक्ति को भी अपनी जमीन से खिलवाड़ करना पड़ा। फिर जो पहले वाली एग्जांपल हमने देखी, उस व्यक्ति को अपनी जमीन को बेचना पड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं हम। यहां पर देखिए, ये व्यक्ति 12th हाउस में मून, मून की महादशा में ये व्यक्ति बैंकरप्ट हुआ। मून 12th हाउस में है और वो केतु मघा नक्षत्र में, यानी केतु के नक्षत्र में, सेकंड हाउस में केतु सैटर्न कंजंक्शन, 8th हाउस में वीनस राहु, यानी कि जो कारका है, अगर यहां पर देखिए पिछले वाली कुंडली में जुपिटर केतु और वीनस 12th हाउस, कारका डिस्टर्ब है। यहां पर भी वीनस 8th हाउस में, वीनस राहु कॉम्बिनेशन, केतु सैटर्न कॉम्बिनेशन, ठीक उसके सामने वीनस पूर्ण रूप से खराब, डिस्टर्ब है यहां पर इस कुंडली में। तो केतु, मून का जो नक्षत्र लॉर्ड है केतु, वो फिर से सैटर्न केतु के कंजंक्शन में आ गया है, वो भी सेकंड हाउस में। तो जिस कारण डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति फाइनेंस के माध्यम से दिक्कत में आएगी ही। तो जब इसकी मून की दशा आरंभ हुई तो इसका लोन होना आरंभ हुआ। 12th हाउस, मून इज इन द 12th हाउस, केतु इन द सेकंड हाउस, और ब्लॉकेज लगने शुरुआत हुई। केतु सैटर्न वर्किंग कंडीशन में ब्लॉकेज लगने शुरू हुए, स्ट्रगल होना आरंभ हुआ, प्रोजेक्ट बंद होना शुरुआत हुई, और जिस कारण ये व्यक्ति बैंकरप्ट हुआ। 12th हाउस मून, केतु सन, केतु सैटर्न कंजंक्शन, और वीनस और राहु अष्टम भाव में। जो यहां पर देखिए 10th हाउस लोडेड है, इतना सब होने के बाद भी ये रिकवर हुआ, आगे चल रहा है, लेकिन जो पास्ट में हुआ है उसका इंपैक्ट अभी भी है। नेक्स्ट कुंडली को देखते हैं हम। ये इंटरेस्टिंग कुंडली है। सैटर्न की सैटर्न के अंतरा में ये व्यक्ति बैंकरप्ट हुआ, और हुआ किस कारण? भाई के कारण। इसका भाई था जो लोन को रिपेमेंट नहीं कर पाया, और ये गारंटेड था उस भाई को, जिस कारण इसे लोन की रिपेमेंट करनी पड़ी। सैटर्न इज इन द सैटर्न नक्षत्र, और सैटर्न का नक्षत्र अंशा है मर्क्यूरी, जो कि 8th हाउस से भी कनेक्टेड है, और वो सेकंड हाउस में है मर्क्यूरी मार्स के साथ, जिस कारण लॉसेस झेलने पड़े फाइनेंशियली। तो ये भी कहीं ना कहीं तो बैंकरप्सी की कगार पर था।
और वो भाई के कारण। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको सही तरीके से नक्षत्रांशा से ही पता चल सकती है। ये देखिए सैटर्न मार्स 12th हाउस में, सभी प्लैनेट्स, तो ये भी मार्स की महादशा में बैंकरप्ट हुआ। सैटर्न मार्स का कंजंक्शन, आप देखिए मार्स अनुराधा नक्षत्र में है, सैटर्न जो है अनुराधा नक्षत्र में, यानी कि सेकेंड लॉर्ड सैटर्न इज इन द 12th हाउस विद द सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन, जो कि एक बंधन योग को भी कहा जाता है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये कॉम्बिनेशंस आप हमेशा याद रखिए, ये कॉम्बिनेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जिस कारण इसे बैंकरप्सी झेलनी पड़ी। नेक्स्ट कुंडली को हम देखते हैं। यहां पर देखिए सेम 12th हाउस लोडेड है, मार्स मरकुरी सन, अष्टम भाव में मूल राहु का कॉम्बिनेशन, सेकंड भाव में केतु सैटर्न, बैंकरप्ट सिचुएशंस, बैंकरप्ट हुआ ये व्यक्ति भी। तो इस प्रकार से आपको बैंकरप्सी को देखना पड़ता है। तो पहले आप हाउसेस को समझिए, सेकंड हाउस, 12th हाउस, 8th हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, लेकिन इसमें भी प्रोमिनेंट है 12th हाउस, सेकंड हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस। ओके, देन कॉम्बिनेशंस को याद रखिए, मार्स राहु, मार्स केतु मार्स सैटर्न, सैटर्न राहु केतु मार्स सन, केतु राहु सैटर्न, ये कॉम्बिनेशंस। कारका जुपिटर वीनस को देखिए वो कहां पर वीक है, कौन सी कुंडली में। फिर नक्षत्र को देखिए, नक्षत्रांशा से तो क्लियरली पता चलता है कि ये किस रास्ते जा रहा है व्यक्ति। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज को याद रखिए, जब भी आपको 12th हाउस में ज्यादा प्लैनेट्स दिखे ना, तो ऐसी कुंडली को आप ठीक से डायग्नोस कीजिए और बिजनेस की एडवाइस ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अच्छे विषय को लेकर। प्रणाम, ओम नमः शिवाय।